Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. So today we are going to start the last exercise of this chapter, that is exercise number 2.4. ओके, और ये एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 16 क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले वीडियो के अंदर हम 1 से 8 तक क्वेश्चन करेंगे एंड जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम 9 से 16 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उन्हें हमें सोल्व करना है। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर 8 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन्हीं में से जो मैं क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटी यूज होगी उसका यूज करके हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, x+4 को हमें मल्टीप्लाई करना है x+10 से। ठीक है? तो इसमें आप देखोगे कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली x+a x+b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x² + a + b इंटू x + a इंटू b। ओके, तो दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो देखिए, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, x। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर कर देंगे। देन इसमें हमारे कांस्टेंट क्या है, एक तो 4 एक 10 है, तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो। 4 + 10 इंटू वेरिएबल दैट इज x प्लस जो भी हमारे दोनों कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 इंटू 10। ओके, x², 4 + 10 इक्वल टू 14x और 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है? सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, x+8 इंटू x-10। सेम आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। देखो, इसमें क्या है, x+a x+b। यहाँ पे a की वैल्यू है 8 और यहाँ पे b की वैल्यू है -10। 10 नहीं है, -10। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे हमारा जो वेरिएबल, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड जो हमारे कॉन्स्टेंट्स है, एक तो 8 है और एक -10 है, इनको हमें ऐड करना है। ऐड करना मतलब 8, मैं यहाँ पे बड़ा कोष्टक यूज़ कर लेता हूँ, 8 + -10। ओके, और इनटू में x क्या आएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी वो आएगा, प्लस 8 इंटू -10। ओके, x² हो जाएगा 8 + -10 कितना हो जाएगा, -2, और इंटू में x, 8 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -80। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ओके, थर्ड है हमारा 3x + 4 इंटू 3x - 5। ओके, इसमें भी हमारी यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, सेम है, और जो सेकंड टर्म है वो अलग अलग है। इसमें भी यही है ना, हमारी आइडेंटिटी के अंदर फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है a और b। तो इसमें भी हमें यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी x नहीं लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे 3x, इसका स्क्वायर कर दो। देन प्लस जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें हमारा कॉन्स्टेंट 4 है और इसमें -5, 5 नहीं है, याद रखना -5 है, तो इनको ऐड कर दो। 4 प्लस माइनस का 5, यहाँ पे मैं बड़ा कोष्टक यूज़ कर लेता हूँ। ओके, और देन यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, 3x लिखेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे वो आता है जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या हमारी 3x, देन प्लस लगाओ और जो हमारे दो कॉन्स्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू -5। ठीक है, इसको स्क्वायर करके लिखो। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 4 + -5 -1, यहाँ पे आएगा -, ये 3x से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे सीधा, तो -3x, और 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -20। दिस इज अवर आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, y² + 3/2 और y² - 3/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, थर्ड नंबर की आइडेंटिटी। थर्ड नंबर की आइडेंटिटी मैंने क्या लिखवाई थी, x + y और x - y आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं x² - y²। ठीक है ना? मैंने उल्टी लिखवाई थी, लेकिन ये दोनों ही ट्रू है ना? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है, हमारी इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए, एक बार प्लस कर दिया, मतलब इनमें पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म सेम है, बस उनमें चेंज क्या है, जो हमारा साइन है, एक में प्लस का एक में माइनस का। तो हम पहली टर्म, जो हमारी पहली टर्म उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, बाद में सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारी पहली टर्म इसमें क्या है, इसमें पहली टर्म हमारी y², तो y² का होल स्क्वायर। ठीक है, देन हमारे कौन सा साइन यूज करना है, माइनस का साइन। देन सेकंड टर्म हमारी 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर।
आगे इसको सोल्व करेंगे तो y की स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। देखो इसमें भी फर्स्ट टर्म है वो सेम है और सेकंड टर्म सेम है, उसमें फ़र्क क्या है, पहले में माइनस और दूसरे में प्लस है। तो अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, x प्लस वाई, और x माइनस वाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए पहली टर्म का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर, माइनस दूसरी टर्म क्या हमारी 2x, इसका स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब हमें जो ये मल्टीप्लाई करके जो हमें इसका आंसर निकालना है मल्टीप्लाई करके, ये हमें डायरेक्ट नहीं करना है कि हम ऐसे कर दें 103 इंटू 107, ऐसे नहीं करना है। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, जो अभी तक हमने 8 आइडेंटिटी पढ़ी है उनका यूज करके हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो 103 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 3। ओके, मल्टीप्लाई 107 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, हमने पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका ये कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी, फोर्थ नंबर आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ओके, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस मल्टीप्लिकेशन को करने वाले हैं। देखिए इसमें हमारी जो x की वैल्यू क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर, पहले हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर। ओके, देन a प्लस बी क्या है यहाँ पर 3 और 7 को ऐड करना, 3 प्लस 7। देन x क्या है हमारा 100, a और b क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 7, इसको हम कोष्टक में लगा देते हैं। ओके, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 10 मतलब 40 लगा देना है, 3 7 10 और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, तो 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो देखिएगा ये क्या कितना हो जाएगा 11021, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 11,021। ओके, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ओके, मल्टीप्लाई 96 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 माइनस 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अगेन हमारी जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करी थी वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिएगा इसके अंदर देखिए x की वैल्यू क्या है, एक बार मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हमारी क्या थी आइडेंटिटी थी। अब देखो इसके अंदर हमारी x की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्लस ए, यहाँ पे माइनस 5 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर माइनस की 5। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस का 5, तो देखो प्लस से प्लस आ गया और ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5। ठीक है, या फिर आप सीधा भी बता सकते हैं x की वैल्यू 100, a की वैल्यू माइनस का 5 और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। तो अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, x की वैल्यू क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस का प्लस, a और b को ऐड करना है, a की वैल्यू है माइनस का 5, b की वैल्यू है माइनस के 4। आप ऐड करके लिखना चाहो एक स्टेप और लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया है। x की वैल्यू हमारी 100, ओके, एंड a और b को मल्टीप्लाई कर दो, a और b हमारे क्या है माइनस 5 एंड माइनस का 4। ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस के 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 900। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 इंटू माइनस का 4 प्लस का 20। ठीक है, अब देखो 10,000 में से हम 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,100। ठीक है ना, और इसमें हम ऐड कर देंगे 20, तो ये हो जाएगा 9,120।
9120, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा बचता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, इसको तोड़ कर लिखेंगे। 104 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 96 को कैसे लिख सकते हैं, 100 - 4, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है, पहली दो में तो हमारी क्या बन रही थी, इसमें ओनली पहली दो टर्म सेम आ रही थी और लास्ट की दो टर्म क्या आ रही थी, अलग अलग आ रही थी। इसके अंदर पहली दो टर्म भी सेम आ रही है और लास्ट की दो टर्म भी सेम आ रही है, बस फर्क कितना है कि एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी का। वो कौन सी थी हमारी आइडेंटिटी, x + y × x - y, तो उसका क्या हो जाएगा, x² - y²। तो हमें क्या करना है, पहले का स्क्वायर करना है माइनस दूसरे का स्क्वायर करना। तो पहले का स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 - 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 9,984, है ना, 9,984 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ओके। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने थर्ड क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिए गए हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, और पोलिनोमियल्स किस में दिए गए हैं, 2 वेरिएबल्स के अंदर। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा था उसमें हमारे जो पोलिनोमियल्स थे उसमें हमारे केवल क्या थे, 1 वेरिएबल के अंदर। अब हमें 2 वेरिएबल्स को, जो 2 वेरिएबल्स के अंदर हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके इन पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। देखिए लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी हमने फैक्टराइज ही किए थे, ठीक है ना। उसके अंदर हमने फैक्टराइज किसको किए थे, जिसके अंदर खाली 1 वेरिएबल हो। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल हैं, एक तो x है, एक y है। तो जो भी जहाँ पर भी हमें 2 वेरिएबल दिख जाए तो हम जो हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर देखा था, फैक्टराइजेशन के मेथड देखे थे कौन कौन से, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक था फैक्टर थ्योरम। तो उनका यूज़ करके हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टर थ्योरम का यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास पोलिनोमियल के अंदर केवल एक ही वेरिएबल हो। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन सेकंड के अंदर है, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, कौन सा वेरिएबल है, y। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हम फैक्टर थ्योरम और आइडेंटिटीज तीनों का यूज़ करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए जो हमारा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था उसके अंदर तो हमें फैक्टराइज करके दे रखा था और उसको हमें मल्टीप्लाई करके लिखना था। अब इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें फैक्टराइज करके लिखना है, मल्टीप्लिकेशन करके ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, पहली टर्म को है ना होल स्क्वायर की फॉर्म में बना लो। जैसे 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 3x का होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x आ जाएगा, है ना, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक बार 20 वाली टर्म को छोड़ दो थोड़ी सी जगह लिख के, और y को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पहली, कौन सी आइडेंटिटी, उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार, x² + 2xy + y² दैट इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। बस हमने इसको पहले लिखा था और इसको बाद में लिखा था, बात एक ही है, ओके। अब देखिए 3x² मैंने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, 2xy, एक बार आप यहाँ पे 2 लगा दो और आप लिख दो पहली टर्म को, पहली टर्म क्या है हमारी 3x, ठीक है ना, स्क्वायर के अंदर वो लिखना है, और दूसरी टर्म क्या है हमारी y। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखो क्या ये आ रहा है कि जो हमारी सेकंड टर्म है। तो देखिए 2 × 3 = 6 एंड x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, तो हमारे क्या आएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी 6xy, ठीक है। अब देखो क्या ये इस फॉर्म की बन रही है क्या, इस फॉर्म की, x² 3x² + 2 × xy 2 × ये हमारी फर्स्ट टर्म है 3x और ये हमारी सेकंड टर्म है y, ठीक है, और ये हो गया हमारा y², ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहली टर्म और दूसरी टर्म का होल स्क्वायर करके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x हमारी पहली टर्म हो गई और सेकंड टर्म हमारी क्या है y, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन को भी हम एक बार आइडेंटिटी से करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ओनली वन वेरिएबल है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी का यूज करके करते हैं। सबसे पहले आप इसको होल स्क्वायर की टर्म में बना लो। 4y स्क्वायर को हम होल स्क्वायर की टर्म के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2, और y स्क्वायर को y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2y का होल स्क्वायर है तो इसको खोलोगे तो आपको क्या बनेगा, 4y स्क्वायर ही बनेगा। देन माइनस का साइन ऐसा का ऐसा लगा दो, ठीक है। +1 है, इसको भी आप होल स्क्वायर की फॉर्म में बना लो। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, एक बार 2 लगा दो अपने मन से, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हमारी 2y लगा दो, इसमें फर्स्ट सेकंड टर्म क्या हमारी ये टर्म 1 बना दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या हमारी सेकंड टर्म में आ रही है क्या, 2 × 2y × 1 4y आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने इसके सही फैक्टराइजेशन किए हैं। अब देखो ये इस फॉर्म का आ गया, x² - 2xy + y²। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी, सेकंड आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका यूज करके कर लेंगे। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2y, तो 2y, ठीक है। लास्ट ये जो सेकंड टर्म हमारी क्या है 1, तो इसमें माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा 2xy के आगे क्या है माइनस, तो माइनस है ना, ये माइनस आ जाएगा, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्या हुआ इसके फैक्टराइजेशन, 2y - 1 और 2y - 1। अब हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसको सोल्व, ठीक है। देखिए मैं इसके नीचे कर देता हूँ, 4y² - 4y + 1 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे y² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है 4 और इसका क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अब हमें 4 के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि जब इनको मल्टीप्लाई करें तब तो 4 आए, और जब इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है -4, +4 नहीं -4। तो देखिए क्या इसके फैक्टराइजेशन ये हो सकते हैं क्या, 2 और 2, ठीक है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 4 आ जाएगा, लेकिन 2 और 2 को ऐड करेंगे तो +4 आएगा, ना कि -4। हमें क्या चाहिए -4, तो हम क्या करेंगे दोनों के माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, +4 आएगा, -2 को -2 में ऐड करो तो क्या आएगा -4। इसका मतलब यहाँ पे हमारी बात बन गई। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4y² पहले टर्म ऐसी की ऐसी, हमने किसको फैक्टराइज किया है -4y को, तो इसको हम लिख देंगे -2y और लास्ट टर्म हम +1 ऐसा के ऐसे लिख देंगे। पहली दो टर्म में से कॉमन लो, कॉमन क्या आ रहा है 2y, यहाँ पे बच गया 2y - 1, यहाँ पे कॉमन क्या रहा है -1, यहाँ पे भी क्या बच गया 2y - 1। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सेम आ रही है, इट मीन्स हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। दोनों टर्म सेम है तो इसको कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया 2y - 1, तो देखो यहाँ पर भी हमारा आंसर सेम ही है। तो हमने मेथड अलग अलग पढ़े हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पूछा इसे फैक्टराइज करना है तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, कौन सी का, x² - y² / 100 है। सबसे पहले आप इसको होल स्क्वायर की टर्म में बना लो। x² को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, ठीक है। y² / 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर। y को स्क्वायर करेंगे तो y² आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी, x² - y² = एक बार ऐड करके लिख दो और एक बार माइनस करके लिख दो, ठीक है। तो एक बार इसको ऐड करो, x + y/10, ठीक है, और एक बार x - y/10, तो ये हो जाएंगे हमारे तीनों आंसर, ठीक है ना। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंड करके लिखना है। और मैं आपको बता दूं इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें केवल एक ही आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी वाली, x + y + z का होल स्क्वायर। क्या होती है, x² देन y² देन z² + 2xy + 2yz + 2zx। बस एक ही आइडेंटिटी को बार बार यूज करना है। देखिए करते हैं, इसमें पहली टर्म है x, तो पहली टर्म का स्क्वायर, देन दूसरी टर्म का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, देन तीसरी टर्म 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। देन 2 फर्स्ट टर्म क्या है हमारी x
सेकेंड टर्म क्या हमारी 2y, ओके, प्लस अब हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 2y और 4z, ठीक है। अब हमें तीसरी टर्म क्या आएगी, 2 तो हमें सब में लगाना है, 2 2 2, और अब हम क्या करेंगे, z 4z तीसरी टर्म और पहली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस 4z स्क्वायर कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2 4 और x इंटू वाई एक्स वाई, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और yz, प्लस 2 इंटू 4 8 और zx, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगेन इसमें भी हमें सेम ही करना है, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म माइनस का 2x, सेकेंड टर्म 3y प्लस 2 आएगा ना, 2 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x, ठीक है। देखो माइनस का 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस का 4 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर का y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, सॉरी 3 भी है ना, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, ये है प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी आएगी माइनस की और ये आ जाएगी एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो हमें जो टर्म आएगी वो तो प्लस की आएगी, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, और यहाँ पे हमारे वेरिएबल क्या है वाई और जेड, वाई और जेड को ऐसा कैसे लिख दो। तो अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो हमारी ये टर्म क्या आएगी प्लस माइनस की, प्लस की नहीं आएगी, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और ये आ जाएगा जेड एक्स, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ये हमारा थर्ड था ना, ये है हमारा सेकंड। सेकंड में भी हमें सेम ही करना है, पहले का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस हमारी सेकंड टर्म क्या माइनस का y, तो माइनस का y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म 2x, सेकंड टर्म माइनस का y प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 4, और ये क्या आ जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस का ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का और वाई जेड प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और जेड एक्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ का आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन में हमें एक ही आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है ना। पहले टर्म क्या है 3a स्क्वायर प्लस माइनस का 7b है ना, माइनस का b का स्क्वायर प्लस माइनस का c का होल स्क्वायर प्लस देन 2 इंटू पहली टर्म 3a है, दूसरी टर्म में माइनस का 7b, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पे इन साइन को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो भी साइन लगा हुआ है उसी साइन को हमें साथ लेकर चलना है। देन प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म माइनस का 7b और माइनस का c, ये तीसरी टर्म हो गई, प्लस 2 इंटू माइनस का c और 3a है ना, लास्ट की टर्म और फर्स्ट टर्म। 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 3 इजिकल टू 6, 6 इंटू माइनस का 7 कितना हो जाएगा माइनस का 42, तो माइनस का 42 a इंटू बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 7 माइनस का 14 और माइनस का 14 इंटू माइनस का 1 प्लस का 14 और बी सी, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इजिकल टू 6, यहाँ पे माइनस है तो ये आएगा माइनस में, ठीक है, और ये हो जाएगा ए सी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन हम कितने बचते हैं, 2 क्वेश्चन और, ये भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, देन माइनस का 3z का होल स्क्वायर
प्लस का 2 माइनस का 2x 5y, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड, है ना। मैंने यहाँ पे तो किया है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई, और अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, थर्ड टर्म माइनस 3z और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस का 2x, ठीक है ना। माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 9z स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 और 5 माइनस का 20, माइनस का 20 xy, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30, और ये हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12, तो प्लस का 12 जेड एक्स। ये हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बचता है 6th नंबर। तो मैं इसके लिए हमारे यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 और स्क्वायर। अब की बार हमें जो नंबर्स है या जो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शंस के अंदर दिए हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए पहली टर्म का स्क्वायर करना है, तो पहली टर्म हमारी क्या है 1/4a का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म हमारी क्या है माइनस का 1/2b, ठीक है ना, तो माइनस का 1/2b का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड टर्म हमारी 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन क्या करना है प्लस 2 इंटू पहली टर्म क्या हमारी 1/4a और सेकेंड टर्म क्या हमारी माइनस का 1/2p, ठीक है। लास्ट टर्म हमारी क्या जाएगी, नहीं ये तो पहली टर्म आ गई ना, तो अब आएगी हमारी 2 इंटू माइनस का 1/2b और इंटू 1, और अब हमारी लास्ट टर्म जो बची है वो 2 इंटू लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हमें केवल इसको सोल्व करना है। देखो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 1/4 b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 ही होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 2 को हमें इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचा, ऊपर तो आएगा माइनस का ab, ठीक है ना, ये प्लस में नहीं आएगी आपकी वाली टर्म, माइनस का ab और नीचे क्या आ जाएगा 4, है ना, 4 ही बचा ना, तो ये आ जाएगा 4। अब देखो इसमें इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर कितना बचा माइनस का b, है ना, ये माइनस बचा और माइनस b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b आ जाएगा। यहाँ पे इसको 2 से वापस कैंसिल कर देंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, तो ऊपर बचा a/2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार हम 4th क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमें इसमें क्या करना है फैक्टराइज करके ही लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस का 16xz। अब आप देखोगे इसके अंदर तो हमारे 3 वेरिएबल है, अब हम इसे कैसे करें। तो देखिए हमने पढ़ी थी एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी हमने काम में ली थी, कौन सी थी, x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर हमें ऐसी कोई फॉर्म मिल जाए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब हमें ऊपर से देखने से ये नहीं लग रहा कि ये इस फॉर्म की है, लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखिए हम कैसे बनाएंगे, देखो 4x स्क्वायर को हम होल पावर के अंदर कैसे बनाएंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर, ठीक है 2x के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या यही आएगा 4x स्क्वायर आएगा। इसको हम लिख देंगे 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख देंगे, मतलब आपको रूट्स पता होने चाहिए, 3 का रूट कितना होता है, सॉरी 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, ठीक है ना, और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यही वाले नंबर आने वाले हैं। तो 16z स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आप लिख लोगे, अब आप इसको कैसे करोगे। देखिए अब हमें पता है कि जब हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं जो अब हमने लास्ट टाइम किया था, तो उसके अंदर क्या आता है, पहले टर्म का स्क्वायर, देन सेकंड टर्म का स्क्वायर, देन थर्ड टर्म का स्क्वायर, बाद में क्या आता है 2 आता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। आप एक बार लिख के देखो, पहली टर्म हमारी क्या है इसमें 2x,
2x को लिख दो, ठीक है। देन सेकेंड टर्म हमारी क्या है 3y, तो आप 3y को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखो क्या ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो क्या आ गया हमारा 12 आ गया है ना, 12 आ गया ना, तो 12 और एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा सही है। अब हमें क्या चाहिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगेन प्लस का साइन यूज कर लेंगे 2। अब हमारी पहली टर्म क्या आ रही है, अब हम क्या करते हैं दूसरी और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी टर्म की हमारी माइनस का 3y है ना, 3y और इसका 4z। अब देखो यहाँ पे आपको ये थोड़े आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उसके साथ ही आपको ये समझ में आते जाएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आया 6, 6 को मल्टीप्लाई करो 4, तो हमारा आंसर तो आया प्लस का 24। तो हमें चाहिए माइनस के 24 वाई जेड यहाँ से आ जाएगा। अब हम क्या करें, हमें एक टर्म को माइनस बनाना होगा, जो टर्म यहाँ पे माइनस होगी वो यहाँ पे भी माइनस होनी चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, हम क्या करेंगे दूसरी टर्म है ना उसको एक बार माइनस का लेके देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसको मैंने माइनस ले लिया, नहीं इसको हम माइनस नहीं लेंगे, इसको हम प्लस ही लेते हैं। मैं क्या करता हूँ ये जो थर्ड टर्म हमारी इसको माइनस लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्यों लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व करोगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। अब देखो प्लस तीसरी जो हमारी लास्ट में जो टर्म बनाते हैं 2 के मल्टीपल में, तो 2 तो आता ही आता है, फिर हम क्या लिखते हैं, मैंने इसको माइनस का दिया ना तो इसको भी यहाँ पे माइनस का दे दो, क्यों, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और यहाँ पे हमें माइनस का 4z माइनस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें प्लस का 24 नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 24, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, अब मैं यहाँ पे कौन सी टर्म लिखूंगा, लास्ट टर्म क्या हमारी माइनस का 4z, याद रखना 4z नहीं है माइनस का 4z है, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 2x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या यही आएगा क्या, 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का 16, तो माइनस का 16 आ रहा है। और हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, तो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमने इस जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया और ये फॉर्म इसके जैसी है। देखो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, माइनस का 4z है यहाँ पे, माइनस का 4z का स्क्वायर है ना, 2 यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है ना। मतलब पहली टर्म आ रही है, हमारी पहली टर्म क्या थी 2x, तो 2x पहली टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म है 3y, ओके, यहाँ पे 2 इंटू सेकेंड टर्म 3y है, ओके, थर्ड टर्म हमारी माइनस का 4z। तो देखा जाए तो हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया है। अब हम इस फॉर्म में बनाते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हमारी पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म को ऐड करके सीधा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी पहली टर्म क्या है 2x, दूसरी टर्म क्या है 3y और तीसरी टर्म हमारी है माइनस का 4z। ऐसे हम कर लेंगे क्वेश्चन को। तो इसको हमने फैक्टराइज करके क्या लिख दिया 2x + 3y - 4z, ठीक है ना। अगर आपको ये आइडेंटिटी आती है और आपको ये इसको ऐसे फैक्टराइज करना आता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। और मैं आपको बता दूं ये चीज़ें आप कैसे सीखोगे, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ सीखते जाओगे। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करोगे एक बार समझ में नहीं आएगा, आप कॉपी उठाओगे, पेन को जब कॉपी में रगड़ोगे ना तब आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली टर्म तो हमें अगेन इसको ना इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। हमारा जो मेन मोटिव है वो इसको इस फॉर्म में बना देना है और हमें ये फाइंड आउट करना कि हमारी जो पहली टर्म है और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म वो क्या होने वाली है, वो हमें फाइंड आउट करते ही हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहली टर्म हमारी 2x स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करें, तो आपने देखा सर कि 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने इसको 2 लिख दिया था, मतलब 2 का स्क्वायर लगा के लिख दिया था। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हमने 4 लिख दिया था, ठीक है ना। इसको हमने 3 लिख दिया था। लेकिन सर 2 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो कोई भी नंबर हो जैसे 5 हो तो वो भी किसी ना किसी का तो स्क्वायर होता है, किसका होता है √5 का। जब हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है 5 आता है। 7 है तो 7 वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। तो 2x स्क्वायर को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे √2 का
√2x का होल स्क्वायर। अब देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना, √a इंटू √a इक्वल टू a। तो वही वाली हमने आइडेंटिटी या फिर जो फॉर्मूला हम कह सकते हैं वो यूज किया है, ठीक है। तो √2x स्क्वायर इसको हमने ऐसे लिख दिया। देन y को हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 8z स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 किसका स्क्वायर होता है, वैसे तो किसी का नहीं होता, लेकिन 8 को हम क्या कर सकते हैं, √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और √8 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 है ना, और 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो बाहर क्या आएगा 2, तो इसको हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन √8 है, 8 को हम कैसे लिख देंगे, 4 इंटू 2, ठीक है। और 4 को हम बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या आएगा 2 बाहर निकलेगा ना, तो 2√2 इसका क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 8। तो हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना आपको आना भी चाहिए, सीखो, नहीं आता तो सीखो आप, ठीक है ना। तो +8z स्क्वायर को हम कैसे लिख देंगे, प्लस का √2 z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस का साइन हमें बाद में देखेंगे कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। देखो पहले टर्म में अंदर माइनस आ रहा है, ठीक है ना, पहले हम ऐसा लिख लेते हैं एक बार, प्लस का 2 तो हमें चाहिए ना 2। अब पहली टर्म लिखेंगे सेकेंड टर्म लिखेंगे, पहली टर्म हमारी √2x, ठीक है, और सेकेंड टर्म हमारी y। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही आएगा, नंबर्स में तो ये आएगा, बस साइन का थोड़ा सा लफड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए माइनस, तो एक नंबर को हमें माइनस लेना ही पड़ेगा, किसको लें बताओ, हम ले लेते हैं माइनस रूट को ही, हम क्या कर ले, इसी को माइनस ले लेते हैं, किसको, फर्स्ट टर्म को, क्यों अभी आपको पता चलेगा। जैसे मैंने इसको माइनस ले लिया तो यहाँ पे भी मैंने माइनस ले लिया, तो -√2x का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे हम देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2√2 आ गया, -xy, यहाँ पे भी हमारी बात बन गई। अब हमें क्या करना है, अगेन +2 तो हमें लगाना है, सेकेंड टर्म हमारी क्या है y लिख दिया, और थर्ड टर्म हमारी क्या है 2√2z, है ना, 2√2z। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4√2 आ रहा है, ठीक है, y और z आ रहा है, और आंसर भी हमारा प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसी को माइनस क्यों लिया, इसको माइनस क्यों नहीं लिया। देखो अगर मैं इसको माइनस लेता तो ये तो बात सही बन जाती है हमारी कि ये -2√2xy आ जाता, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लेते ना तो ये वाली टर्म हमारी क्या होती है माइनस में, और हमें चाहिए प्लस में। ये आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। अब इसको आगे हम तीसरी टर्म क्या लिखेंगे, 2 तो लगाना अगेन। अब हम क्या करेंगे, तीसरी टर्म हम z, तो जो तीसरी टर्म हमारी क्या है 2√2z, इसको आप ऐसा कैसे लिख दो 2√2z, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है माइनस का √2x, इसको लिखो माइनस का √2x, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 2 4, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा है तो ये हमें माइनस का साइन यहाँ पे मिल गया। तो हमारे जो कॉम्बिनेशन बने हैं प्लस माइनस के वो भी एकदम सही बने हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में बना लिया, इस फॉर्म में बना लिया, कौन सी फॉर्म में, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, जो हमारी जो 3 टर्म आई है, हमारा मोटिव ही क्या था, हमें पहली जो 3 टर्म है उन्हें ही फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस साइन को एडजस्ट करते हुए, ठीक है। तो हमारी पहली टर्म इसमें क्या है माइनस का √2x, ठीक है, दूसरी टर्म हमारी y, और तीसरी टर्म हमारी 2√2z, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड का आंसर। इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन अब की बार हमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करना है, क्यूब वाली आइडेंटिटी का। जो भी हमने 8 आइडेंटिटी पढ़ी थी उनमें मैंने आपको 2 क्यूब वाली आइडेंटिटी भी लिखाई थी, तो वही दोनों क्यूब वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने वाली है। वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर भी लिख दिया है। देखो x + y की क्यूब क्या होगी, पहले का क्यूब देन सेकेंड का क्यूब
प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। और अगर माइनस आ जाए तो देखो इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में तो हमारे ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, और इसमें माइनस आ रहा है बीच में, तो इसमें हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, पहले वाले का क्यूब 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू, है ना, 3 इंटू एक्स, एक्स क्या हमारा 2x, और सेकेंड टर्म हमारी 1, और इंटू में क्या करना है हमें, x प्लस वाई, 2x प्लस 1, ठीक है ना। देखो 2x की क्यूब कितनी हो जाएगी, 2 की क्यूब 8, x की क्यूब x की क्यूब, ठीक है, 1 की क्यूब 1 होती है, इसको मल्टीप्लाई करो 6x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब इसको आप आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6x की क्यूब प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 12, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये 6x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x। अब देखो इसको डिग्री के मतलब जो पावर है उसके डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 8x की क्यूब, देन जो x की पावर 2 है वो लिख दो, 12x स्क्वायर, देन x की पावर 1 वाली टर्म लिख दो 6x, देन प्लस 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो इसमें भी हमें सेम ही करना है, बस यहाँ पे माइनस है, तो जहाँ जहाँ हमने पहले क्वेश्चन के अंदर प्लस लगाया है वहाँ वहाँ हमें माइनस लगा देना है, ठीक है ना। और सारा क्वेश्चन सेम होने वाला है, तो ये कर देंगे 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3x, x मतलब इस क्वेश्चन के अंदर x क्या है, x फर्स्ट टर्म है और y क्या है सेकेंड टर्म, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 2a, और सेकेंड टर्म क्या है 3b, ठीक है, और मल्टीप्लाई, है ना, x माइनस वाई, तो 2a माइनस का 3b, ठीक है। 2a की होल क्यूब कितनी हो जाएगी, 2 की क्यूब 8, a की क्यूब a की क्यूब, माइनस 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27, और b की क्यूब हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन के साथ माइनस का 18 ab, ठीक है, ये हो जाएगा 2a माइनस का 3b। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली टर्म तो सेम रहेगी, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 18 नहीं 36 है ना, 18 इंटू 2 36 a स्क्वायर b, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन, और 18 इंटू 3 54, और अब की बार b वाली टर्म 2 है तो a b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3/2, मतलब अब की बार हमें जो कोफिशिएंट है वो हमें फ्रैक्शंस के अंदर दिया है, तो इसे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ओनली हमारी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए चलना है। तो पहले जो टर्म हमारी 3/2x, इसका हमें क्यूब करना है, प्लस जो सेकेंड है हमारी टर्म उसका क्यूब करो, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी 3/2x, देन सेकेंड टर्म 1, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस वाई, तो x क्या है हमारा 3/2x और प्लस का 1, ठीक है। देखो 3 का क्यूब करो 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको आप एक बार बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा x/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/2x प्लस 1। आगे एक स्टेप और कर दो, 27/8 x की क्यूब प्लस का 1, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, और इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर तो सेम का सेम ये नंबर आ जाएगा, तो 9x/2। अब आप आगे इसको पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख दो 27/8 x की क्यूब प्लस 27/4 x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x/2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अब हमारा क्या बच गया, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें सेम ही करना है, पहले टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म हमारी 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 पहली टर्म x, सेकेंड टर्म हमारी 2/3y, ठीक है ना, और इसका पूरे में मल्टीप्लाई किसके साथ है x माइनस 2/3y, ठीक है। तो देखिए x की क्यूब क्या हो जाएगी, x की क्यूब ही रहेगी, ये तो ये हो जाएगी 2 की क्यूब
8, 3 की क्यूब 27, y की क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2xy, ठीक है ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2xy। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2/3 y से, ठीक है। देखिए x की क्यूब माइनस 8/27, ये भी क्यूब है ना, y की क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x² y, ठीक है ना। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा इंटू y, और अब की बार माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस वाली टर्म आएगी, कितनी आएगी 4/3 और xy², ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके क्यूब फाइंड आउट करने हैं। क्यूब फाइंड आउट ऐसे नहीं करने हैं कि हम 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको वापस 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें इनके क्यूब कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो भी हमने क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़ी है उनका यूज़ करते हुए इनके क्यूब फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 99 को लिखेंगे, इसको तोड़ कर लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 -1, ठीक है ना, और इसका क्यूब लगा देंगे। अब इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, जो क्यूब वाली है ना, माइनस वाली, x माइनस वाई की क्यूब, तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और इंटू x माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी का हम इसमें यूज कर लेंगे। इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे 100 + 2 का क्यूब, ठीक है ना। इसके अंदर हम प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, और इसके अंदर हम इसको हम लिख देंगे 1000 - का 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व। पहले करेंगे पहले का 100 का क्यूब, ठीक है, माइनस सेकंड का क्यूब, ठीक है, माइनस 3x कितना है 100 और y कितना है 1, अगेन x कितना है 100 - का 1, ठीक है ना। ये हो गया, ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, 100 का क्यूब कितना होता है, 100 के कितने जीरो होते हैं 2, तो इसमें जो इसका आंसर होगा उसमें कितने जीरो हो जाएंगे। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 10,000 आता है, उसमें 4 जीरो होते हैं, क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आएंगे, और पावर 4 करेंगे तो 8 जीरो आएंगे, है ना। ऐसा हम कर लेंगे, तो इसमें हम 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 की क्यूब 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करो माइनस का 300, ठीक है, इसको 100 - का 1, इसको आपको 99 नहीं लिखना है, ठीक है ना, अदरवाइज तो फिर वही बात हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इसको ऐसा कैसा छोड़ देना, ये माइनस का 1, इसको मल्टीप्लाई करो 3, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, इसको ऐड करो, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 300। अब देखो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो जो भी प्लस प्लस वाली टर्म है ना, उसको एक जगह लिख लो, तो कितना है, ये कितना है, एक सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख में से हमें 300 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा। या तो आप ऐसा करो, इसमें से ये माइनस ही कर दो, 10 लाख में से हमें 30,000 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 लाख, है ना, 90,000, सॉरी 70,000 ना, 9,70,000, क्योंकि इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया है एक साथ, 9,70,000 मैंने ये लिख दिया है, और इसमें हमें ऐड कर देना है 300 और माइनस कर देना है 1। तो एक बार अब ये कर लो, इसमें आप इसको ऐड कर दो तो 9,70,300, और इसमें माइनस कर देना 1, तो 9,70,299, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको वैसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके देखना कि यही आता है, यही आता है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अगेन हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो 100 + 2 को, सॉरी मैं थर्ड क्वेश्चन एक बार हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है। देखो पहले का स्क्वायर करो, सॉरी क्यूब करो, प्लस दूसरे का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब करना है ना, क्यूब प्लस 3 इंटू पहली टर्म 100, दूसरी टर्म 2, अगेन 100 + 2, ठीक है ना। यहाँ पे x + y तो था, ठीक है। 100 का क्यूब कितना होगा, अभी हमने किया था 6 जीरो लगा दो, 2 4 और 6 जीरो, 2 की क्यूब 8, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 600, यहाँ पे आ जाएगा
100 प्लस 2, ठीक है। अगेन 6 जीरो लगाओ, 5 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। ये हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करो, 600 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। अब देखो, अब हमें सबको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 1208, है ना, एक बार इनको लिख दो 1208। और ये कितना हो जाएगा 10 लाख में हमें 60,000 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10,60,000, ठीक है ना। अब इसको हम इनमें जोड़ देंगे, 10,60,000 ये हो जाएगा ना, 60,000 एक हो गए और 1208, तो ये हो जाएंगे 61,208। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10,61,208, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे क्या था, 998 का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, चलो मैं दोनों को हटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 998 का क्यूब, वही हम करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 1000 माइनस 2, ठीक है ना। इसका हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पहली टर्म का इस क्यूब कर दो, 1000 का क्यूब माइनस जो हमारी सेकंड टर्म उसका क्यूब, माइनस 3 इंटू पहली टर्म है 1000, दूसरी टर्म है 2, और इसको ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 माइनस 2 से, ठीक है ना। इसको आपको 998 नहीं लिखना है, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी, है ना। अब देखो 3 जीरो है और इसका क्यूब करना है, तो कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो, 3 3 6 3 3 9, ये कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये नंबर कितना है, 1 अरब, ठीक है ना। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करो 6,000, है ना, 6,000 हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप एक बार ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। इसमें अगेन 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस का 8। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो ये कितने जीरो आएंगे इसमें, 6 जीरो, ठीक है ना। 2 2 4 5 6, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, प्लस का 12,000, ये हो गया। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। पहले आप क्या करो, इस संख्या में से इसको घटा दो, कितना आएगा, ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 60 लाख है ये नंबर। 1 अरब में से 60 लाख आपको घटाना है, देखिए कितना आएगा। इसको आपको ध्यान से करना है, मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसमें आप घटाओ 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 9, इतना नंबर आएगा, ठीक है ना। और इसमें आप ऐड कर दो एक बार 12,000, तो ये कितना आ जाएगा, 994, ये 4 छोड़ देना, 0 0 और 1200, 5 है क्या ये, 5, एक जीरो हटाओ यहाँ पे, ठीक है ना। ये नंबर आया और इसमें से माइनस 8 कर देना, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 9940 और 11,992, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेटर में भी फाइंड आउट करके देखना, क्या यही आता है तो हमारा क्वेश्चन, अगर यही आता तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन बचता है 8 का। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 5, लेकिन अभी मैंने एक बार के लिए बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो चलिए पहले इन 2 क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, फैक्टराइज करके लिखना है। हमें क्या दे रखा है, 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आपको देखने से पता चल रहा है तो देखिए ये हमारे क्यूब वाला फॉर्म बनेगा इसके में, कैसे, ये वाला ये पढ़ा था हमने, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy प्लस 3x स्क्वायर वाई। इसको मैंने जो एक्सपेंड करके लिखा था ना, वो वाला फॉर्म इसमें लिख देना है, 3y स्क्वायर 3xy स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, अगर हमारे इस फॉर्म का कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए तो हम उसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है ना। तो देखिए हमें इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो क्या मैं 8a क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2a की होल क्यूब,
एक बार इसको सोल्व करना। 2 की क्यूब कितनी होती है 8 और a की क्यूब कितनी होती है a की क्यूब होती है, तो ये हमारा 2a की क्यूब कितना आ जाएगा 8a की क्यूब, ठीक है ना। b की क्यूब को मैं होल स्क्वायर में कैसे लिख दूंगा, होल क्यूब में b की क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म क्या हमारी 2a, इसका स्क्वायर कर दो, और सेकंड टर्म क्या हमारी b, ठीक है। अब आप एक बार इसको सोल्व करके देखो क्या हमारी ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, हमारा 12 ही आ रहा है। और a का स्क्वायर इंटू बी, ए का स्क्वायर बी इंटू बी, इसका मतलब हमने जो भी इसके फैक्टर्स किए हैं, इसको जो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में या होल फॉर्म में लिखा है वो हमने सही लिखा है। अगेन अब हम क्या करेंगे, 3 तो आएगा ही आएगा, x पहली टर्म क्या है 2a और सेकंड टर्म क्या है हमारी b, तो इसका स्क्वायर, इसको मैंने अब इसको सोल्व करके देखो क्या यही आ रहा है क्या, 3 इंटू 2 6 a b स्क्वायर, यही आ रहा है। इसका मतलब हमने इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म का बना लिया है, और ये क्या बना है इस तरह से। तो इसमें हम क्या करके लिख सकते हैं, पहली टर्म को दूसरी टर्म को ऐड करके उसके पूरे के होल क्यूब लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2a प्लस का b की क्यूब, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको बनाने आने चाहिए, मतलब आपको कॉम्बिनेशन बना बना के देखने पड़ेंगे। ये तो हमारे सारे के सारे क्या है प्लस के साइन है, इसलिए हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो ये हमारे कौन सी आइडेंटिटी है, क्यूब वाली थी। क्यूब वाली आइडेंटिटी में जो माइनस लगाया था हमने बीच में वो वाली, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, मैंने ऑलरेडी कहा था ना 3 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई की क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए वैसे देखा, हाँ ये देखो सेम का सेम ही क्वेश्चन है। 8a की क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2a की होल क्यूब माइनस, है ना, इस फॉर्म का बना रहा हूँ मैं इसे, b की होल क्यूब माइनस, इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर की हमारी पहली टर्म 2a, इसका स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म हमारी b, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। देखो मैंने इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म का बना लिया है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहली टर्म 2a दूसरी टर्म b का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगा दिया। 8th क्वेश्चन में ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी हम करते हैं। तो चलिए 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मतलब हमें क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब होता है 5 का। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5a की होल क्यूब। देखो 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब a क्यूब, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, उसमें हमने फॉर्मूले में देखा था अभी 3 आएगा, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। सेकंड टर्म हमारी क्या है 5a, ठीक है ना। इसको सोल्व करके देखो क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 का स्क्वायर 9 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से 27, और 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा 135, ठीक है ना, आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 तो अगेन वापस वैसा का वैसा आएगा। अब हम लिखेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको, और देन सेकेंड टर्म है 5a का होल स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और 3 इंटू 3 9, और 9 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 ही आएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे तोड़ के लिख लिया है, ठीक है ना। अब हमें इसको इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, तो हम इसको लिख देंगे 3 माइनस 5a की होल क्यूब, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन में भी हम ऐसे करेंगे। देखिए 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो इसको हम लिख लेंगे 4a की क्यूब, ठीक है, माइनस 27 किसका होता है 3 का, 3ab क्यूब, माइनस 3 तो आएगा ही आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म की हमारी 4a का स्क्वायर कर दो, देन सेकेंड टर्म हमारी 3b, ठीक है। अब आएगा प्लस, है ना, जो हमारी फोर्थ टर्म आती है ना ये माइनस वाले में, ये तो आपको पता ही होगा, प्लस लगा दिया, देन 3 आएगा ही आएगा, पहली टर्म हमारी 4a, दूसरी टर्म हमारी 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 3 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर b, यहाँ पे भी कह रहा है a स्क्वायर b। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, पहली टर्म 4a माइनस 3b का होल क्यूब,
ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² और प्लस 1/4p, ठीक है ना। इसमें भी देखो क्वेश्चन के अंदर हमें माइनस माइनस देखने को मिल रहा है, तो हमारी जो क्यूब के अंदर जो माइनस वाली आइडेंटिटी थी वो हमें उस फॉर्म का हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो हम इसको 3p की क्यूब लिख देंगे। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो इसको हम लिख देंगे 1/6 का होल क्यूब, ठीक है ना। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, -3 तो आएगा ही आएगा, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म के स्क्वायर से, 3p² और देन सेकेंड टर्म ऐसी कैसी, ठीक है, प्लस, अब की बार प्लस आएगा ना, इसको हम लिख देंगे 3 इंटू पहली टर्म ऐसी कैसी और दूसरी टर्म क्या कर देंगे, इसके स्क्वायर कर देंगे। तो आप इसको एक बार सोल्व करके देखो, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और इसको आप काट के देखो, 3 को 6 से काट देंगे तो ये नीचे 2 बचेगा, तो ऊपर 9/2p², ये का ये, इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। अब देखो इसको सोल्व करो, 2 बार नीचे 6 आएगा ना, तो एक 3 एक 6 से कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, एक 3 एक 6 से कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो हम जब इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हमने इसको कौन से फॉर्म में बना दिया, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy², उस फॉर्म में हमने इसको बना दिया है। अब ऐसा ही बनते हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली टर्म है 3p माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन 8। ये हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगली वीडियो हम करेंगे 9 से लेकर 16 तक वाले क्वेश्चन, और इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज कीजिए और ढंग से थोड़ा सा टाइम देके इसको समझिए और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करिए। इस चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है उनको भी लगाने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपको ये सारे समझ में आने लगेंगे। धन्यवाद।